अब सब न्यूज में खबर है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नगीना से, जहां पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता को लागू किए जाने को लेकर थाना प्रांगण में पत्रकारों और गणमान्य लोगों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई। सोमवार को नगीना थाना प्रांगण में आईपीसी और सीआरपीसी का साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए नगीना एसडीएम अवनीश त्यागी ने कहा कि आज से नया कानून लागू हो गया है। किसी भी पुलिस थाने में आज से जितने भी मामले दर्ज होंगे वह नई धाराओं में दर्ज किए जाएंगे। सीओ नगीना राकेश वशिष्ठ ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पहले वीडियोग्राफी साक्ष्य में शामिल नहीं थी, अब साक्ष्य में शामिल की गई हैं और साथ ही फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। इसके अलावा महिला संबंधित मामलों में जांच के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। इस अवसर पर थाना प्रभारी प्रवेश पाठक, एसएसआई दीपक कुमार, एसआई सर्वेश खां, उदयवीर सिंह, रामचंद्र, गजेंद्र उज्जवल, अरुण कुमार, भाजपा नगर अध्यक्ष नीरज बिश्नोई, राजकुमार बिश्नोई, कांग्रेस नेता काजी अरशद मसूद, भूपेंद्र पाल सिंह एडवोकेट, प्रधान आफ्ताब अंसारी, प्रधान इंदर सिंह चौहान सहित तमाम गणमान्य लोगों के साथ पत्रकार आदि मौजूद रहे। अब सब न्यूज के लिए ब्यूरो की खास रिपोर्ट। संवाद के संबंध में आप सब लोगों को दिया गया है। नए कानून में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों का मेन जो है, पीड़ित को न्याय न मिलना, लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया चलना, इसके लिए कानून में परिवर्तन किए गए हैं तथा महिला बच्चों के संबंध में कुछ दंड बढ़ाए गए हैं। मेन नए कानून का उद्देश्य पीड़ित को न्याय मिलना और पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। मेन हमारा ये उद्देश्य है, इसीलिए ये बनाया गया है, इसीलिए ये हमारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद। और हमारे पत्रकार बंधुगण तथा यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति, हमारे पार्टी कार्यकर्ता, सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। जो नए भारत में नए कानून के संबंध में जो अभी संशोधन किया गया है, इसमें संशोधन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पीड़ित हैं उनको कभी न्याय नहीं मिल पा रहा था, 20-20 साल से धक्के खा रहे थे। नए प्रावधान में जो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में कई बार आरोप लगते थे कि बेल दे दी, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था। उसमें 2 धाराएं चेंज कर दी, एक में बेल हो सकती है, एक में बेल नहीं होगी। उसमें 10 साल का सजा कर दी गई है। तो बहुत अच्छा है। जो महिलाएं हैं और बच्चों को जिनको शोषण के तहत जो धाराएं लगती हैं, उसको बहुत ही से कड़ा प्रावधान किया गया है तथा जितनी भी धाराएं हैं उनमें दंड अधिक किया गया है। और जो हमारे यहाँ जो एविडेंस कलेक्शन करते थे, किसी मर्डर में या किसी महिलाएं में या किसी में भी कोई कलेक्शन करते थे, अब हमें उसकी वीडियोग्राफी करवानी पड़ेगी, सब कुछ करवाना पड़ेगा। जो कोर्ट में कभी अगर गवाह भी चेंज हो जाएगा, अगर गवाह भी बदल जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इतना होगा कि उसको सजा जरूर मिलेगी। भले ही गवाही दे, पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जितने भी हैं हमारे, वो हमारे बहुत मजबूत होंगे। दूसरे नए प्रावधान में ये भी आया है कि जितने पुराने मुकदमे हैं जो काफी दिनों से चले हुए हैं, इनको जुडिशरी के भी डायरेक्शन किया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक निस्तारण कर दिया जाए। जो पड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और जो अच्छे नागरिक हैं, जो सही हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। नुकसानदेही उन्हीं की होगी जो क्रिमिनल हैं या जिन्होंने कोई क्राइम किया है। बहुत अच्छा है। और मतलब इसकी जितनी भी तारीफ की जाए शायद बहुत कम होगी। हमारे आदरणीय एसडीएम साहब मुझे भी कुछ कहना चाहेंगे या इस संबंध में कोई और जो हमारे सम्राट व्यक्ति हैं कुछ बोलना चाहें, कोई बोल सकते हैं। नए कानून को लेके पीड़ित को न्याय मिले, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि अंग्रेजी शासन से चले आ रहे थे 60 साल 70 साल में चेंज नहीं था, कुछ लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था, लाचार
दंड पत्र के जरिए। नए कानून से आम नागरिक को बहुत राहत मिलेगी, अपराधियों का शिकंजा सख्त होगा, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको दंड मिलेगा। भारत सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि पीड़ित को जब न्याय मिलेगा तो सब लोग सुखी रहेंगे। धन्यवाद। साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारे प्रेस के बंधुओं और सुप्रांत नागरिक जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, तमाम पुलिस स्टाफ, ये एक बहुत अच्छा काम है। कॉलोनियल ब्रिटिश राज में जो कानून बनाए गए थे उसकी शुरुआत तो 1973 में हो गई। 1973 में बहुत सारे कानून खत्म किए गए थे और उसमें पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तमाम वकीलों के डिस्कशंस थे, जजेस के थे और पार्लियामेंटेरियंस के थे, सभी पूरी प्रक्रिया करके उसको कानून को खत्म किया गया था और नए कानून उस वक्त लागू कर दिए गए थे। लेकिन कुछ कानून अब भी ढीलापन महसूस कर रहे थे कानून में। वो मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको कि ये कानून हमको कॉलोनियल से निकाल के भारतीयता की तरफ लाए। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहे थे, बच्चों के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहे थे, उसमें सख्त कानून की जरूरत थी और वो सख्त कानून आया है। उसके लिए कानून बनाने वालों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और जो हमारे पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो उसको लागू करेंगे, उनको ये आश्वासन देता हूँ कि हर तरह से इसके लागू करने में पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक का जो साथ है वो उनके साथ रहेगा। अभी भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, वकीलों में भी है। जिस तरह से बंगाल हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ हम लोग एक दिन की स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो मनन कुमार मिश्रा हैं, जो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक अपील आई है कि इस कानून के खिलाफ वकील साहिबान को कम से कम कहीं भी प्रदर्शन या धरना नहीं करना चाहिए। मैं आप तमाम अपने इज्जतदार शहरियों से और तमाम जिम्मेदार शहरियों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो धरने की शक्ल में या जुलूस की शक्ल में हरगिज नहीं करना चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, आप उनको अप्रोच कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये मामला पार्लियामेंट का है, वो लोग पार्लियामेंट में इसको उठाएं। लेकिन कुल मिला के जो कानून है वो बहुत उम्दा है और इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम राम। आदरणीय, आज की सभा में ये जो गोष्ठी हो रही है नए कानून के बारे में, उपस्थित एसडीएम साहब, सीओ साहब, हमारे बहुत कुशल इंस्पेक्टर साहब, सभी सब इंस्पेक्टर, एसएसआई और मेरे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मेरे सामने बैठे सभी पार्टियों के नेतागण, समाज सेवी प्रधान, सभी को मेरा राम 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 सलाम। देखिए, जो सरकार ने कानून बनाया है, एक पक्ष होता है निर्भय और एक होता है सबल। वो कत्ल करके कत्ल करता है। उसमें भी एक धारा बनी हुई है 303, अगर कत्ल में सजा हो जाए और फिर कत्ल हो जाए तो 303 लगेगी। उसका प्रयोग बहुत कम होता है। कानून बहुत अच्छे हैं लेकिन लोग वायलेट करने वाले वायलेट करते हैं। अगर कोई विरोध करेगा इस कानून का, हमें भी शांतिपूर्वक उसका विरोध करना है, वकील हो चाहे कोई हो। अभी हमारी सरकार ने 112 वकीलों के लाइसेंस कैंसिल करने का संशोधित की है। वकील या कोई समाज सेवी या कोई भीम आर्मी, कोई सीम आर्मी या कोई भी संगठन ये ना समझे गुंडागर्दी चलेगी। गुंडागर्दी के खिलाफ सारे सबल जो भी निर्बल लोग समझते हैं या कमजोर, उनको आगे आने पूरे देश में 10 लाख लोग फर्जी SC ST OBC सर्टिफिकेट लेके नौकरी कर रहे हैं। संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले व्यवस्था कर दी
notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Sikh or the Buddhist religion shall be deemed to be a Hindu. लेकिन पता नहीं सब कह रहे हैं जाति भाई बर्थ होगी। अरे भाई भूपेंद्र पाल सिंह चमार बिकेम जैन, तो ही मैं अगर कोई लड़की हूं तो शी कांट बी ए मेंबर ऑफ सम कास्ट। हाउ दे आर गेटिंग ऐसे सर्टिफिकेट्स? मतलब किसी को तो आना पड़ेगा यार, किसी को तो विरोध करना पड़ेगा। ये थाने वालों को इनको क्या पता कि एक डेड बॉडी पड़ी है, हम लोग एक्सीडेंट देख के भाग लेते हैं। तो हमारा भी जिम्मा है। और यहाँ कानून बहुत अच्छे हों, इम्प्लीमेंट करने वाले, इम्प्लीमेंट कराने वाले खराब हैं, वो सूचना ही नहीं देंगे तो कैसे लागू होगा? एक अनुच्छेद 30 है संविधान में, 29, अल्पसंख्यक लोग कोई भी अपनी मर्जी का स्कूल बना सकते हैं, अपना प्रबंधन चला सकते हैं, पर वो निर्बल वर्ग को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, जैसे आज जामिया मिलिया में हो रहा है। हमारा भी योगदान है उसमें। तो बस मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अभी यहाँ खुशबू जहां जिला पंचायत बनी है, ऐसी चीज हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं एसडीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा, सर इन लेखपालों को निर्देशित करें कि यार एक सर्टिफिकेट बनने से कितना लोग जिनके लिए व्यवस्था की गई है, विकलांग के लिए, वुमेन्स के लिए, चाइल्ड के लिए, उसका लाभ कोई गैर ओबीसी क्यों ले जाए? यही जो वर्तमान चेयरमैन है वो फर्जी पिछड़ी जाति का चेयरमैन बना, सर्टिफिकेट बना के 5 साल रही। बताओ 20 साल हो गए, सजा नहीं हो रही। एक एफआईआर मैंने 2006 में कराई, मास्टर छत्रपाल, सर अभी सजा नहीं हो रही। 2006 से अभी इसी मुंसफी में मुकदमा चल रहा है। हम कहाँ जावे गरीब लोग? लोहे के बजाय चांदी के हाथ कहाँ से लाएं? तो साथियों, किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो अगला नंबर आपका है। क्योंकि गोली ये नहीं देखेगी गरीब को लगनी है, अमीर को लगनी। अभी जैसे बरेली में हुआ, बहुत अच्छा डिसीजन दिया, डेमोलिश कर दिया। तो बस मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो भारतीय संहिता बनी है हमारी, ये आईपीसी में चेंज हुआ है, इसको भी सब लोग पढ़ लें। अब बख्शा नहीं जाएगा कोई भी अपराधी। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तमाम फर्जी प्रमाण पत्र लेके SC ST, क्योंकि ST तो बहुत ही निर्बल है। अभी एक आदमी ने गैस एजेंसी ले रखी है, बताओ सरदार ने, ST एक गैस एजेंसी से 2 लाख रुपए जनरेट होता महीने का। एक ST सबल होगा, एक सरदार सबल हो रहा है कोटद्वार में। व्हाट इज हैपनिंग? हम सिविलाइज्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, क्या हो रहा है देश में? तो हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, भारत सरकार को, जिन्होंने आईपीसी में चेंज किया। जो भी ये जो गवाह की जो व्यवस्था करी है, और जो टेक्निकल और मेडिकली जो एविडेंसेस हैं उनके ऊपर पनिशमेंट मिलेगा। हम लोग सरकार के साथ हैं। अगर कोई विरोध करेगा, कोई वकील गुंडागर्दी करेगा, कोई भूपेंद्र चमार या कोई सामाजिक संगठन या भीम आर्मी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। गुंडागर्दी नहीं होगी, किसी की लड़की छेड़ी जाएंगी उसका मुकदमा ले, अच्छा वो भी आगे धरना देने, ये नहीं होने वाला। बस मैं जय भीम, जय भारत, राम राम, सलाम अलैकुम। 11 की जगह 358 आईपीसी। दूसरे हमारे जो उसकी सीआरपीसी की थी 484 थी, जिसमें हमें पावर मिली हुई है शासन प्रशासन और गरीब लोगों की मदद करने के लिए जो पावर मिली हुई है वो बढ़ा के 484 की जगह 531 कर दी गई है। मतलब जो सजा का प्रावधान है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और जो आईपीसी की धारा है वो बहुत कर दी गई है। ऐसी 700 अधिनियम है, जितने 167 थे 700 अधिनियम अब 170 कर दी गई, उसके 3 बढ़ा दिया गया। और उन धाराओं में जो दंड का प्रावधान है तकरीबन 3-3 गुना भी है, 2 गुना तो अलग की बात है, 3-3 गुना भी है, जिसमें आर्थिक दंड है। धन्यवाद। अब एसडीएम महोदय कुछ कहना चाहेंगे? बाकी भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत बढ़िया जोश खरोश से कोई बात कही है, कुछ मन की बात कही है, अच्छा है। तो एसडीएम महोदय जी कुछ बात करेंगे। जय जय। धन्यवाद सीओ साहब। यहाँ उपस्थित सीओ साहब, थाना अध्यक्ष नगीना, पुलिस स्टाफ, हमारे सभी नगीना के सम्मानित जन, पत्रकार बंधु, सभासदगण, जो हमारे कानून बने हुए थे 3
परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम होता है। और ये जब हमारा संविधान बना था तब बाबा साहब ने भी ये कहा था कि संविधान को इतना लचीला बनाना चाहिए कि उसे कोई आसानी से तोड़ मरोड़ न सके, और जब आवश्यकता हो तो उसमें समय के प्रकृति के अनुरूप सबकी सहमति से संशोधन भी किया जा सके। जो हमारा आईपीसी है वो 1860 की बनी हुई है, एविडेंस एक्ट 1872 का है, और ये जो सीआरपीसी है हमारी 1973 की है। 1973 बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन 1860 1872 एक सदी बीत गई। कितना चेंज हो गया है तब से, नए नए टूल्स आ गए हैं, नए क्राइम बढ़ गए, क्राइम की प्रवृत्ति बदल गई है, सामाजिक जो ढांचा है वो पूरी तरह बदल गया है। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम बढ़ गया, पहले इसका कोई काम नहीं था। एविडेंस में ये सब चीज ली गई हैं ताकि कोई बच ना जाए। तो ये बहुत अच्छा सरकार ने प्रयास किया है, अपडेट किया है। जो पुराने कानून थे रिलीवेंट हो गए, उनको हटा दिया, जिसकी जरूरत थी उसको लाया गया है, और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सभ्य समाज को बनाने में अच्छे नागरिकों के लिए होंगे। अपराधी को और कठोरता से दंड दिया मिलेगा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, और दुर्बल वर्ग की रक्षा हो सकेगी। इसी के साथ मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पर्याप्त सोच समझ के बाद समय की आवश्यकता को समझता हुए ये आज से नियम लागू किए हैं, नए एक्ट बनाए हैं, और हम सब इनका भारत के नागरिक होने के कारण पालन करेंगे, जिससे एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके। जय हिंद, जय भारत।